हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी सुबह का पूजा कर रही हूँ। सारे काम धाम करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और फिर धूप आरती हो गया, मेरे माधु अशु का श्रृंगार हो गया। फिर मैं पाठ करने पे लग गई थी कि मैं थोड़ी देर पाठ कर लेती हूँ। फिर पाठ वाठ करके और फिर बार बार सुबह के सीधा किचन में ही जाना होता है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन का देर होने लगती है इसीलिए। तो अभी तक मेरे सारे बच्चे दोनों बच्चे, हस्बैंड जी सारे सो रहे हैं। और फिर मैं जब तक वो लोग जगते हैं ना तब तक सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि झाड़ू पोछा और किचन का थोड़ा बहुत जो बनाना होता है ना, जैसे जो बच्चों को ले जाना होता है, तो मैं रात में ना तैयारी कर लेती हूँ। बच्चों से पूछ लेती हूँ कि उनको क्या ले जाना है, क्या खाना है। फिर मैं सुबह ना जैसे कि झाड़ू पोछा हो जाता है मेरा, थोड़े बहुत बर्तन पड़े होते हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। किचन में थोड़ा बहुत जो बनाना होता है तो थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ। जैसे जो बच्चों को खाना होगा, आटे वगैरह लगा लेती हूँ, रख देती हूँ। फिर जो करना होता है तो आधे से ज़्यादा तैयारी मैं कर लेती हूँ। फिर नहाती धोती हूँ। नहा धुआ के फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। तब तक थोड़ा पाठ करने में टाइम चला जाता है ना। और फिर धूप आरती, भगवान जी का श्रृंगार उंगार करने में टाइम चला जाता है। लमसम आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है मुझे पूजा पाठ करने में। और जैसे मंदिर की साफ़ सफाई करो, फोटो वगैरह भगवान जी का पोछो, भगवान जी को नहलाओ, श्रृंगार करो, टीका लगाओ, भोग करो, सारा सब कुछ ना टाइम चला जाता है। तो थोड़ा बहुत तैयारी जो रहती है ना किचन की, बच्चों के टिफ़िन का, तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती, आराम से मैं कर पाती हूँ। तो थोड़ा बैठ के मैं पाठ भी कर लेती हूँ कि अच्छे से कर लूँ। तो जैसे देर भी हो जाएगा ना तो फटाफट जाके मुझे केवल बनाना ही रहेगा। तो इसलिए मैं ना थोड़ा बहुत तैयारी करके रखती हूँ। तो फिर मैं लग गई थी। वहाँ पूजा पाठ हो गया था। फिर मैं अपने लिए जीरा पानी रख के आई हूँ, वो अभी बन रहा है। तब तक मैं आ गई थी इधर बाल सुखाने के लिए। तो मैं बाल हेयर वॉश की थी ना, लेकिन फिर भी मैं जूड़ा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना बारिश नहीं हो रही है। थोड़ा सा भी बारिश नहीं होती, इतनी भयानक गर्मी होती है कि क्या बताएं, बहुत भारी गर्मी होती है। बस ऐसा लगता है ना कि अजीब सा महसूस होता है कि घुटन सी होती है। कहीं मन भी नहीं लगता है। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। जैसे बच्चे छोटे हैं, खुद अकेले रहो ना तो एक टाइम ना खाओ तो फिर भी चल जाता है। जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड जी हैं, तो उनको तो खाना देना ही है। वो भी छोटे हैं बच्चे, तो वो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। स्कूल जाएंगे, उनको तैयार करना, सब कुछ करना ही होता है। तो गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो तो सारा काम तो करना ही होता है। तो वही सबके साथ होता है कि जो भी होता है, गर्मी हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन करना होता है। किचन में इतनी गर्मी होती है कि चले जाओ ना तो ऐसा लगता है नहा के निकले हैं हम। इतनी भयानक गर्मी, कपड़े गीले हो जाते हैं सब कुछ। तो फिर मैं पूड़ी बनाई थी, हलवा। अथर बोला था कि मम्मी पूड़ी हलवा ले जाएंगे, तो मैंने कहा बना देती हूँ। वही ले जाओ। मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ ना कि उनको क्या खाना है, तो उसी हिसाब से मैं बना देती हूँ। बच्चों को पूड़ी हलवा, चना पूड़ी, ये सब अच्छा लगता है, खा लेते हैं आराम से। तो वही सब मैं बना के भी दे देती हूँ, तो अच्छे से खा लेते हैं। तो इधर मैं अभी बच्चों को मैं जगा के आई थी। जब मैं किचन में आ जाती हूँ तो बच्चों को जगा देती हूँ कि बच्चे उठ के बाथरूम में जाके अपना फ्रेश वगैरह हो जाए, नहा धो के आ जाएं। तो मेरे बच्चे नहा धो के आ गए हैं, वो जल भी चढ़ा के आ गए हैं भगवान जी को। बाहर जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो जल चढ़ा के आ गए हैं। अब उनको रेडी करना है। फिर इधर मैं हलवा बना दूंगी, तब तक ये ठंडा होगा ना, तब तक मैं बच्चों को रेडी कर दूंगी, तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर टिफ़िन में मैं रख दूंगी। ऐसा किसी दिन हो जाता है ना मेरे साथ कि देर होने लगती है ना, तो गर्मा गर्म रहता है ना, तो मैं टिफ़िन में मजबूरी में रखना पड़ता है, तो मैं रख देती हूँ। नहीं तो मैं ठंडा करके ही रखती हूँ। जिस दिन लेट होने लगता है ना, तो ठंडा करने के चक्कर में बच्चे का बस छूट जाएगी ना, तो बच्चे भूखे लंच नहीं ले जा पाएंगे ना, तो वहाँ पे भूखे रहेंगे। इसलिए मैं रख देती हूँ। नहीं तो थोड़ा ठंडा करके ही रखती हूँ।
और फिर मतलब मेरा हो गया था उधर। अब मैं बच्चों को मतलब पहना रही हूँ। आयरन तो मतलब पहन लेता है, बस उसका थोड़ा बहुत ही करना होता है, जैसे टाई लगाना, बेल्ट बंद करना, ये सब और कंघी करना। बाकी सारा काम वो कर लेता है। और अथर्व का तो सारा ही करना पड़ता है। और अथर्व को जो कुछ मिलता है ना हाथ में पकड़ के रखता है, और इतनी दिक्कत हो जाती है। मैं उसको बोलती हूँ हटा दो बाद में ले लेना। मेरा हार वो सॉरी वो क्या है, रबड़ बैंड ले रखा था मैं, जो बाल में लगा के रखी थी ना, तो उसको खोल दी थी। वही हाथ में पकड़ के घूम रहा है। मैं कह रही हूँ रख दो, अभी तैयार हो जाना फिर करना, लेकिन नहीं मान रहा था। और फिर मैं उसको आयरन का बेल्ट वेल्ट लगाई हूँ, इसको मतलब रेडी कर दूँगी। फिर मैं भगवान जी का जाऊँगी ना, हाथ वाथ धो के फिर बच्चों का टिफ़िन रखूँगी। और फिर इनका रखने के बाद भगवान जी का भोग चढ़ाती हूँ। मैं सुबह जो बनाती हूँ नाश्ता तो बच्चों के लिए, तो फिर पहले मैं भगवान जी का बच्चों का टिफ़िन रख देती हूँ। भगवान जी का भोग चढ़ाने के बाद फिर मैं बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि हमारे मधुआशु ऐसे ही बैठे रहते हैं ना, तो उनको खिलाना भोग चढ़ाना ज़रूरी होता है। क्योंकि सुबह तो मैं दूध पिला देती हूँ, मेवा मिश्री का भोग चढ़ा देती हूँ, लेकिन जब फिर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना जैसे, तो फिर उनका भोग चढ़ाने के बाद ही मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। पहले हमारे मधुआशु खा लेते हैं, फिर मैं खिलाती हूँ। तो फिर मैं बच्चे मतलब चले गए थे इस समय, और फिर मैं उनको खिला के बस आई थी, वो लोग चले गए। फिर मैं तुरंत ही लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि मतलब काम भी पड़ा रहता है ना, तो अच्छा नहीं था। मैं सोचती हूँ ना, इतनी गर्मी होती है, जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म हो जाए ना, तो उतना जल्दी मतलब थोड़ा फुर्सत मिल जाए, आराम से मतलब थोड़ा कुछ कर पाओ, मतलब बैठ जाओ आराम से अपना कुछ हो पाए। तो इसलिए मैं ना बहुत अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ, और काम में तुरंत ही लग जाती हूँ। उधर बच्चे जाएंगे, इधर मैं लग जाती हूँ। और फिर ऐसा होता है ना कि किसी दिन बस लेट आती है ना, तो बच्चे बैठे रहते हैं, तो उनको मैं टीवी वाले रूम में बिठा के और फिर फैन ऑन कर देती हूँ, टीवी लगा देती हूँ, बैठे रहते हैं जैसे 10-5 मिनट। कभी मतलब बस लेट हो जाती है ना, 2-4 मिनट 10 मिनट ऐसे, तो बैठे रहते हैं, मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। और नहीं तो मतलब वैसे तो बस मतलब टाइम पे ही आ जाती है। और फिर मेरा उधर सारा काम ख़त्म हो गया था। फिर मैं दोबारा से सब कुछ हो गया था ना मेरा। फिर ये दोपहर का टाइम है, और फिर मैं दोपहर का खाना बनाने पे लग गई। तो मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो मैं सबसे पहले चावल चढ़ा दूंगी, चावल पक जाएगा, और मैं बेसन मतलब निकाल के रखी हूँ, उसको भी फेंटना है, तब तक ये बनेगा। और फिर कढ़ी चावल और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि रोटी ना हम लोग को मतलब बहुत पसंद है। जैसे मतलब हम दोनों तीनों टाइम रोटी बनाते हैं। जैसे नाश्ते में बनाए ना, तो जैसे कुछ बना ले, तो मैं कोई मतलब पराठा वगैरह नहीं खाती हूँ, मन नहीं करता है मेरा खाने का। तो मैं सिर्फ 2 ही बार खाना खाती हूँ, जैसे दोपहर में खाई और फिर शाम को खाती हूँ बस। लेकिन मुझे सुबह बस 1 कप चाय मिल जाए ना, तो वो अच्छा रहता है। बाकी कुछ मतलब सुबह सुबह खाने पीने का मेरा मन नहीं करता है। ऐसा किसी दिन हो जाता है ना, तो मन करता है तो खा लूँ, नहीं तो नहीं। मेरा ज़्यादातर यही होता है कि ना, मैं खाती नहीं हूँ। बस चाय वगैरह के साथ ना नमकीन या बिस्किट ऐसे कुछ ले लेती हूँ बस। उधर चावल चढ़ाने के बाद इधर मैं लग गई थी बेसन फेंटने के लिए, कि मतलब बेसन अच्छे से जब मिल जाएगा ना, जितना अच्छे से बेसन को आप फेंटोगे ना, मिक्स करोगे, तो उतना अच्छे फूले फूले पकोड़े बनते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, कि अच्छा हो जाता है। तो मैं इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल मतलब जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं और अच्छे से उसको फेंट रही हूँ, कि मतलब खूब अच्छे से मतलब घुले घुले पकौड़े बने, कि मतलब जब कढ़ी में डालो ना तब अच्छे से सॉफ्ट रहे, कि उनको तोड़ने में मेहनत ना लगे। और फिर उसके साथ मतलब कढ़ी के साथ घुल जाए, तब मतलब खाओ ना चावल के साथ, तो अच्छे से सॉफ्ट रहे, खाने में मज़ा आ जाए। तो ऐसे मैं बनाती हूँ ना, बेसन को खूब अच्छे से फेंटती हूँ मैं। तो मैं ऑयल ना ज़्यादा कढ़ाई में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं ऑयल ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ। बस उतना ही डालती हूँ कि मतलब जितना एक दिन में यूज हो जाए। जैसे मतलब थोड़ा बहुत तेल बच जाता है ना, तो मतलब वो बाद में खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन मैं जैसे थोड़ा बहुत बच गया ना, तो उसको मैं दूसरे टाइम यूज कर लूँगी। बस उसको बचा के रखती नहीं हूँ कि 2-3 दिन तक रखा रहे, क्योंकि ऑयल भी जैसे गर्म होता है ना, ये गरम वाला ऑयल होता है ना, तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं इतना ही कम ऑयल डालती हूँ कि जितना मतलब यूज हो जाए, मतलब बचे ना।
तो मेरे कढ़ाई में ना ज़्यादा मतलब तेल नहीं है, मैं मतलब ऐसे ही इतना है कि मतलब फ्राई हो जाए, मतलब बन जाए, तल जाए, ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैं इसी कढ़ाई में ना इतने ही ऑयल में मैं वो कढ़ी मतलब छौंका लगा दूँगी। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ज़्यादा ऑयल डालने में। तो फिर मैं जीरे और उसका सॉरी मेथी का तड़के लगाई हूँ। और मैं मसाले तैयार करके रखी थी, जैसे अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सब। तो इसको मैं चॉपर में अच्छे से चॉप कर ली हूँ, फिर इनको अच्छे से खूब फ्राई की हूँ। जब अच्छे से मसाले खूब भून गए ना, तो इसमें सारे मसाले मैं ऐड की हूँ, जैसे बेसिक मसाले जो किचन में होते हैं ना, सारे मसाले ऐड कर दी हूँ। फिर उनको अच्छे से खूब भून ली हूँ। और उधर मैं मतलब कढ़ी के लिए मतलब बैटर बना के रखी हूँ। और जैसे कि उसमें दही मिला के और बेसन दही मिला के उसका मतलब बना के रख लेती हूँ, फिर इसी में डाल दी हूँ। मुझे ना कढ़ी मसाले वाली पसंद है, थोड़ी तीखी चटपटी अच्छी लगती है मुझे, सादे वाले मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमारे कढ़ी में उफाल भी आना चालू हो गया है। अब ये थोड़े और उफाल आए, बस इसमें मैं ना पकौड़े डाल दूँगी। तो अच्छे हो गए हैं, तो इनको मैं थोड़ा हाई फ्लेम पे कर दी हूँ कि मतलब थोड़े अच्छे से हो जाए और मतलब जल्दी जल्दी इसमें उफाल आने लगे। नहीं तो चलाते रहो ना बार बार, मतलब नहीं तो ये फटने का मतलब होता है ना कि फट जाता है। और फिर मेरे वो पकौड़े मैं डाल दी थी उसमें, और फिर वो भी मतलब बन गया था उधर। और इधर में रोटी लग गई थी सेकने में कि रोटी सेक के फिर मैं हस्बैंड जी को दे दूँगी, वो खा लेंगे। और इस समय ना बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मतलब इस समय ये होता है ना कि गर्मी बहुत है। तो इनके मैम का मैसेज भी आ जाता है कि मतलब आज बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। तो इस समय 2-3 दिन से बहुत गर्मी भी बहुत पड़ती है ना, तो मतलब मतलब छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। अभी तो मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि बारिश होगा, लेकिन पता नहीं शाम तक हो ही जाए। तो मैं बच्चों को खाना सॉरी हस्बैंड जी को खाना मतलब देने पे लग गई थी, तो उनके लिए मैं खाना निकाली थी। फिर उनको देने के बाद फिर मैं खुद खाई हूँ। मैं भगवान जी का पहले भोग चढ़ाई हूँ, भोग चढ़ाने के बाद तो मैं कढ़ी का भोग नहीं चढ़ाई हूँ, क्योंकि कढ़ी में ना मैं प्याज डाल दी थी। तो मैं दही और चावल भगवान जी को खिलाई हूँ। और फिर देखिए मेरे यहाँ शाम को खूब बारिश हुई है, कोई मौसम नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन अचानक सा मतलब ना 2-2:30 बजे से मतलब बारिश खूब चालू हो गई थी। इतनी तेज़ से हवा आई थी कि क्या बताएं, पूरे घर में कूड़े कूड़े हो गए थे, दरवाजे के पास कूड़े जम गए थे। लेकिन बारिश खूब हुई थी, मज़ा आ गया था। बच्चे नहा रहे थे ना, आर्यन मतलब कह रहा था छत पे चलो मैं नहाऊंगा, तो मैं गई नहीं। तो वो फूला बैठा हुआ है, गुस्से में है, और अथर्व तो कूद के नहाने लगता है। खूब तेज़ से आंधी आई, मौसम बना है, पता है 2-2:30 बजे से मौसम इतना अच्छा हो गया था कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आ गया। जैसे 3-4 दिन की गर्मी ना एक साथ में मतलब थोड़ा ठंडा मौसम मिला ना, तो जान में जान आई। ऐसा लगा कि मैं ऐसे दरवाजे के पास ही बैठी थी। मैंने कहा थोड़ा हवा और ये बारिश का मज़ा लूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। अथर्व नहा रहा था तो बोला मुझे थोड़ा ठंडी लगने लगी, अब मैं नहीं नहाऊंगा, लेकिन फिर कूद कूद के नहाता है, फिर इधर आ जाता है। यही हो रहा था, लेकिन अच्छा हो गया। फिर नहा धुआ के आ गए, मैं इनको रेडी कर दी हूँ दोनों लोग को, कि मतलब ट्यूशन जाना था। तब तक इसके डैडी समोसे लेके आ गए थे, तो वो सारे समोसे खाने पे लग गए। तो आर्यन अभी खा ही रहा है, अथर्व खा चुका है, ये थोड़ा बहुत ही खाता है, छोड़ देता है, नहीं खाता है ज़्यादा। और फिर समोसे भी खा लेंगे, तब तक मैंने कहा समोसे खाओ, मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। सुबह में रात में ही मशीन लगाई थी, तो सुबह इसको धूप में सुखा दी थी। फिर ये सूख गया था, तो मैं लेकर आई थी, रख दी थी। तो मैं जगी गई, तो मैंने कहा कि इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में थोड़ा मतलब सोती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ। जैसे बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों का इंतज़ार करती हूँ जब तक बच्चे आ जाते हैं। फिर मैं बच्चों को खाना खिला के फिर अथर्व को लेकर मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर, तो अथर्व सो जाता है। सुबह जल्दी उठता है ना, तो वो सो जाता है। जैसे उसको नींद लगी रहती है, तो मैं सुला देती हूँ ना, अगर नहीं सुलाऊँ तो ये ट्यूशन में जाके सो जाएगा। तो इसलिए मैं सुला देती हूँ ना कि ट्यूशन में सोए ना। तो वो सो जाता है, आर्यन भी सो जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों को मतलब रेस्ट करा देती हूँ कि सुबह जल्दी उठता है।
फिर बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद फिर मैं लग गई थी चादर सही करने के लिए। तो चादर वगैरह सब कुछ मैं धो के रखी थी और फिर मैं इसको डाली नहीं थी, तो अभी मैं डालूँगी, क्योंकि मतलब दोपहर में लेके आई थी ना, तो मैं मन नहीं किया डालने का, तो मैंने कहा अभी डाल लेती हूँ। तो बच्चे जब ट्यूशन चले गए तो मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और फिर काम पे लग जाने से काम जल्दी कर लूँगी, क्योंकि आंधी चली थी ना, तो कूड़े अंदर बहुत आ गए हैं। बारिश होने से पहले ना कूड़े आ जाते हैं अंदर, तो आंधी होती है तो पहले आंधी आती है ना, तो फिर कूड़े सारे अंदर ही हो जाते हैं। फिर उनको साफ़ करना। अभी मैं चाय वाय भी नहीं बनाऊँगी, पहले साफ़ सफाई कर लूँगी। तो कपड़े उधर फोल्ड की हूँ, इधर चादर डालूँगी, फिर साफ़ सफाई सारा करने के बाद अब फिर आराम से चाय बनाकर पीऊँगी, क्योंकि कूड़े इतने होते हैं ना कि मन नहीं करते हैं, मतलब जैसे गंदगी हो जाती है ना, तो थोड़ा बहुत मन नहीं करता है कि अभी मतलब चाय बनाकर पी लें या कोई काम कर लें, पड़ा रहता है तो मेरा मन नहीं मानता। मैं सबसे पहले सफाई में लग जाती हूँ कि जितनी जल्दी सफाई ख़त्म हो ना उतना अच्छा है, क्योंकि खिसर खिसर होने लगती है ना, हवा चलती तो धूल मिट्टी आ जाती है, तो पूरा खिसर खिसर होने लगता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए भी झाड़ू